सहस्त्रो वा एष शतधार उत्स यद गौवः। अर्थात भूमि पर टिकी हुई जितनी भी जीवन संबंधी कल्पनाएं हैं उसमें सबसे अधिक सुंदर, सत्य, सरस व उपयोगी गौ है। दोस्तों, आज हम मिलने वाले हैं एक महिला डेयरी फार्मर से जो कि नौकरी पेशा भी हैं और देसी नस्ल की गायों का सफल डेयरी संचालित करती हैं। उनके डेयरी फार्म श्री हरि गौ आश्रम का मिल्क A2 मिल्क होता है, 100% जैविक होता है और औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। यदि आप नए डेयरी फार्मर हैं या डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आपको इनकी सलाह जरूर सुननी चाहिए। इस छोटे से इंटरव्यू में बहुत महत्वपूर्ण बातें खुलकर सामने आई हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये बातें पसंद आएंगी, ये इंटरव्यू पसंद आएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाली घंटी के बटन को जरूर दबाइए, हमारा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद। चैनल फार्मिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। हमारे व्यूवर्स का आपका परिचय दे दीजिए मैम प्लीज़। मेरा नाम दिव्या शर्मा है। हम यहाँ श्री हरि गौ आश्रम के अंतर्गत गौशाला और डेयरी संचालित करते हैं। ये कितने साल से आप गौपालन के काम से जुड़ी हुई हैं? गौपालन से लगभग हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पिछले 10 सालों से जुड़े हैं। आपकी श्री हरि गौ आश्रम में कितने फिलहाल अभी गाय इत्यादि हैं और प्रतिदिन कितना लीटर दूध हो जाता है मैम? हमारे पास अभी 9 गाय हैं, जिसमें से 7 गायों का दूध हमें प्राप्त होता है। 2 गाय हमारी गाभिन हैं और 7 गायों के 7 बच्चे हैं। 7 गोवंश है हमारे पास और 7 गायों से अभी हमको 35 से 40 लीटर प्रतिदिन प्राप्त हो जाता है। मैम, आप लोग अपनी गायों के आहार में औषधीय चीज़ों का, आयुर्वेदिक चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसके उपयोग के बारे में थोड़ा हमको बताइए मैम। ये क्या, इसलिए क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की औषधियाँ इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में थोड़ा। हमारी जो गायों का प्रतिदिन का आहार होता है उसमें जो रूटीनल आहार के अलावा हम जीवंती, अश्वगंधा, शतावरी, मूसली, इन सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को एक लड्डू के फॉर्म में गुड़ के साथ मिला के खिलाते हैं। ये एडिशनली हम उनको सप्लीमेंट देते हैं आयुर्वेद के फॉर्म में। हमारी लाइव स्टॉक, हमारी गाय जो खाती हैं वो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से उनके दूध में मिल जाता है। जब हम कहते हैं कि हमारा जो दूध है, हमारी गायों का जो दूध है वो मेडिसिनल है, उसको कहने का मतलब होता है कि वो गाय ऐसी जड़ी बूटियाँ खाकर, औषधीय पदार्थ खाकर दूध देती हैं, तो वो उस दूध में उस सत्व आ जाता है। वो जो सत्व है उसके कारण उस दूध की गुणवत्ता बढ़ जाती है। मैम, यानी श्री हरि गौ आश्रम के जो गायों का दूध है वो A2 मिल्क भी है, वो आयुर्वेदिक मिल्क भी है और वो जैविक मिल्क भी है। ये हमारी जो गाय हैं उनको हम लोग बीमार होने से किस प्रकार के बचाते हैं? क्योंकि क्या है, अक्सर देखा गया है कि जब ऋतु परिवर्तन हो जाता है तो बीमार होती है गाय, या गाभिन होने के बाद, या अक्सर कई बार बीमारियां भी आ जाती हैं किसी खास परिक्षेत्र में। तो इस तरह से की मुसीबतों से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए हम क्या कुछ खास तरह का कुछ तकनीक उपयोग करते हैं? जो हमारी गायों की गौशाला का जो आहार पे आधारित हमारी सोच है, अधिकतम जो बीमारियां और जो समस्याएं जो हो सकती हैं उसको हम होने से पहले ही रोक देते हैं। कैसे कि हम उनको प्रतिदिन एक मटर के दाने के बराबर चूना कैल्शियम की कमी के लिए, हल्दी एंटीबायोटिक के लिए, और जितनी भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के नाम मैंने अभी आपको बताया, शतावरी, अश्वगंधा, मूसली, जीवंती, इस प्रकार की तमाम जड़ी बूटियाँ, गुड़, ये सब हम रोज खिलाते हैं। तो यदि उनको कोई समस्या होनी भी है तो वो इन जड़ी बूटियों से के कारण होती नहीं। मेन फोकस है वो हमारे खान पान पे है। हमारी गाय जितना अच्छा भोजन करेंगे उतना अच्छा उनका स्वास्थ्य रहेगा। उसके अलावा जो हमारा सेटअप है, सेटअप का मतलब है कि वेंटिलेशन, साफ पानी। जैसे एक बात मैं आपको बताऊं कि हमारे गौशाला, आप जहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे इसकी धुलाई सिर्फ और सिर्फ गौमूत्र से होती है। अब गौमूत्र आप जानते हैं कि ये कितना अच्छा फिनाइल से 100 गुना ज़्यादा बेहतर चीज़ है। तो इस प्रकार के वातावरण में हम उनको रखते हैं। वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड वी आर फॉलोइंग दिस कांसेप्ट ओनली। मैम, ये हर साल मैम क्या होता है कि बहुत सारे लोग नया डेयरी फार्म चालू करते हैं और फिर कुछ समय 1 साल, 2 साल, 6 महीना चलाते हैं, फिर बंद कर देते हैं। बहुत सारे डेयरी फार्मर का बहुत बुरा अनुभव भी रहा है गाय को लेके, और ये खासकर गाय के दूध से करने वाले व्यवसाय को लेके। तो हमें, हमारे व्यूवर्स के बताइए मैम कि ये क्यों बंद हो जाता होगा आपके अनुभव के हिसाब से? उनका ऐसा बुरा अनुभव क्यों है, या क्यों वो फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मैं आपसे इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके चेहरे का जो संतोष है वो मुझे काफ़ी
समझ में आ रहा है कि हाँ भाई आप अपने काम से संतुष्ट हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, तो आपको क्यों लगता है क्या होगा, मैं क्यों जो फेल आपको उत्तर देने वाली हूँ इसमें बेसिकली संतोष ही छिपा है। 10 सालों से जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में गौ पालन से जुड़े हुए हैं, उसमें हमारे बहुत सारे फेलियर अनुभव भी हैं। वहाँ पर एक जो चीज़ मिसिंग थी, जो लैक्यूना था, वो था संवेदनशीलता। अब ये संवेदनशीलता कहाँ से आई? इट सिंपली मीन्स कि गाय जो है वो एक लाइव स्टॉक है, जैसे आप और मैं। जी। हमें बुखार हो सकता है, हमारे मूड स्विंग्स हो सकते हैं, हम डिप्रेस भी हो सकते हैं। बिल्कुल। क्या हम कभी गाय के बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो डिप्रेस हो सकती है, उसको आज मूड ठीक नहीं होगा? गाय इतनी संवेदनशील प्राणी है कि उसकी संवेदनशीलता को यदि आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप इस लाइव स्टॉक के साथ डील नहीं कर सकते। ये एक फैक्ट बात है। इस फैक्ट को जो ध्यान रखता है वो धीरे से प्रॉफिट में आ ही जाता है। बात प्रॉफिट की भी नहीं है, बात ये है कि यदि आप किसी लाइव स्टॉक को डील कर रहे हैं तो उसकी जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी, उसको आपको समझना ही पड़ेगा। एवरी डे आपको उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके शारीरिक मानसिक परिवर्तनों को देखना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। हम लोग सुबह शास्त्रीय संगीत चलाते हैं 2 घंटे, बड़ी मधुर आवाज़ में। हमने पहले छोटा सा एक ब्लूटूथ ले लिया, फिर हमारे एक बड़ा सा हमने सिस्टम ले आए और बड़ी मधुर आवाज़ में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का 2 घंटे का बांसुरी वादन हम चलाते हैं। अब आप सोचिए कि ऐसे माहौल में वो गाय रहती है। अब इसको अगर आप कंपेयर कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं मायूस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो नहीं समझ पाते। एक जस्ट लाइक आप अपने बच्चे को पालते हैं, अपने घर के बुजुर्गों को पालते हैं, उतनी ही संवेदनशीलता के साथ जब आप अपनी गाय को देख रेख करेंगे तो वो बहुत जल्दी, एक तो गाय एक ऐसा जीव है, हम तो गौ माता कहते हैं, एक ऐसा जीव है जो आप पे कभी बोझ नहीं बनती। वो अपना खर्चा खुद निकालती है, ये बिल्कुल तयशुदा बात है। अगर वो आपको 2 पैसा कमा के नहीं दे रही है तो आपसे लेगी भी नहीं, ये उसका तासीर है। वो इस तासीर को आपको समझना पड़ेगा। यदि आपने समझ लिया तो आप सूनर और लेटर अपने जीविकोपार्जन में भी आ जाएंगे और आप अपना जीवन यापन बड़े सम्मानजनक ढंग से और अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं। ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है अभी तक का। जी। यानी गाय को एक दूध देने वाली मशीन ना समझे। एंड बेसिकली किसी के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन तो नहीं है, लेकिन जहाँ हम देखते सुनते हैं तो वहाँ पे होता यही है कि हम उसको मशीन मान लेते हैं। जस्ट हमको पता ही नहीं क्या खा रही है, पैरा खा रही है, बाहर झिल्ली खा रही है, पेट फट रहा है तो झिल्ली निकल रहा है। ऐसी दर्दनाक विडम्बनाएं हमारे न्यूज़पेपर में हम पढ़ते देखते हैं। कोई सड़ा खाना खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते, लेकिन हम गायों के बारे में ऐसा नहीं सोचते ना। तो झिल्ली खाती हुई गाय बेचारी क्या आपको आउटपुट देगी, जिसको हमने माँ का दर्जा दे दिया। तो ये संवेदनशीलता जब तक आप में नहीं होगी, आप प्रॉफिट के बारे में ना सोचे तो ज़्यादा अच्छा है। ये किस प्रकार की नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा हमको प्लीज़ बताएंगे मैम। वैसे तो हम उन्नत तकनीकों के नाम पे हमने CCTV लगा रखे हैं ताकि हमारी गायें हमारे कमरे से हमको दिखती रहें। जहाँ वो रहती हैं वहाँ प्रॉपर सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम, वाटरिंग का सिस्टम, ये सब हमने कर रखा है। फ्यूचर अपने गायों के दूध को छेना में धीमी आंच में 8 घंटा पकाने वाले हैं। देसी तरीका और उन्नत तकनीकें जितना आपस में समन्वय हो सके उनको, प्योरिटी पे फोकस कर रहे हैं, शुद्ध से शुद्धतम। हमको इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो उन तक भी पहुंचाइए जो इस विषय में इंटरेस्ट रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।